चमत्कार का पता हमें भी चल जाए जिसमें पैसे रुपए का खर्च ना हो, केवल अपने घर की कुछ व्यवस्था को सुधार कर हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर लें, समस्याएं खत्म हो जाए, जीवन आनंदित हो जाए, हम करोड़पति हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? किसी भी उपाय को करने के लिए बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहीं जाओ, किसी मंत्र का जप करो और फिर पता नहीं आप इस बिजी जीवन में इन सारे उपाय को कर पाए या ना कर पाए। परंतु मैं कहती हूँ कि देखो, कहीं भी जाने के लिए लंबे लंबे रास्ते तो होते हैं, परंतु कुछ कुछ छोटा छोटा रास्ता भी होता है उसी जगह पर पहुँचने के लिए। आज बहुत सारे तंत्र उपाय, ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े उपायों को छोड़कर एक छोटा सा मार्ग बता रही हूँ। फल उतना ही, करोड़पति बन जाओगे। सच कहती हूँ, करोड़पति बन जाओगे। रुपये पैसे की बारिश नहीं देखी आपने आज तक, तो अब बारिश देखोगे। जीवन में जो दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ता, कभी भी कोई काम करने जाते हो काम बनता ही नहीं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया आपने, नौकरी लगती ही नहीं आपको। चलिए, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहती हूँ, अपने घर में किया गया एक छोटा सा प्रयोग आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था आपने उतना मिलेगा। यदि आपके घर में भी कलह का माहौल बना रहता है, कलह क्यों होते हैं हमारे घर में? पैसे नहीं है। जिस घर में बहुत पैसे हैं, बहुत सारी समस्याएं पैसों से दूर की जा सकती है। काम नहीं हो रहे हैं, काम करने के लिए एक दो चार स्टाफ रख दो ना, घर का सारा काम मिनटों में होगा, कलह नहीं होगी। कमियां है ना किसी चीज को, ये नहीं है वो नहीं है, टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, नया लेना है, नया मोबाइल लेना है, उसके कपड़े खराब हो गए, किसी के बैग खराब हो गए। ध्यान से देखो तो कलह की ये सारी चीजें हैं जो घर में झगड़े झंझट करवाते हैं। अगर ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं, बेहतरीन उपलब्ध हो जाएं, तो घर में झगड़े नहीं होंगे। कोई पढ़कर बैठा, नौकरी नहीं लग रही, वो परेशान है अपने जीवन में, यदि उसको उसके मन लायक बड़ी नौकरी लग जाए, अच्छी सैलरी मिलने लगे, उसके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, है ना? तो ये कैसे है? जो काम बनते हैं तब जाकर हम संतुष्ट होते हैं। यानी कि अगर धन हो आपके पास तो बहुत बड़ी समस्याओं से आप आसानी से निकल सकते हो। एक कड़वी सच कहूं, घर में यदि 3-4 भाई बहन हो ना, उनमें से जो सबसे ज्यादा धन अर्जन करता है ना, माता पिता जो जन्म देते हैं ना सारे बच्चों को, वो भी उससे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं। वो यदि कोई गलत बात भी बोलता है ना, तो सब एक बार सुनते हैं कि ये बोल रहा है, यानी कि कोई बात सही होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जेब भरी हुई है। बात सही है या नहीं, यस जरूर लिखना। धन से वर्चस्व बढ़ता है, धन से सम्मान बढ़ता है, धन से समाज में हमारा मान बढ़ता है। धनवान व्यक्ति थोड़ा गलत काम भी करता है ना, लोग उसके साथ जी हाँ करते हैं। अगर कंगाल हो ना, गरीब हो, कोई पैसे नहीं आपके पास, बड़े बड़े प्रवचन करो ना, कोई नहीं सुनेगा, कहेगा अपनी लेक्चर अपने पास रखो, इतना ही ज्ञान है, 2 पैसा कमाते क्यों नहीं? बात सही है ना? यानी कि धन ही अभी इस जमाने में, ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये जो 2024 चल रही है ना, अभी कोई बोली नहीं चलती इंसान की, केवल पैसों की बोली चलती है। तो जब धन इतनी जरूरी चीज है, धन इतना आवश्यक है, तो चलो प्रथम धन कमाने की बात करते हैं। चलो वो उपाय प्रथम करते हैं जो पहले हमें धनवान बनाए। बाद में हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, विद्या बढ़ाएंगे, अपने गुण को बढ़ाएंगे। प्रथम हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। मैं कहती हूँ केवल 2 चीजों को अपने घर में साथ में रखना शुरू कर दो, रुपया पैसा कभी आपके घर से बाहर जाएगा ही नहीं, नोटों का अंबार लग जाएगा। जो भी काम आप करते हो, आमदनी 10 गुना अधिक बढ़ेगी, जितने भी खर्च आपके होते हैं 10 गुना कम हो जाएगा। पैसा आएगा भी, टिकेगा भी, अमीर भी बन जाओगे आप, और कोई भी कमी आपको नहीं रह जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, मंदिर जाते वक्त या कोई भी काम करते वक्त ओम नमः शिवाय का जप जिह्वा पर रखा करो ना। भाग्य न बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत बदल जाएगी। आज का जो उपाय आपको बता रही हूँ वो भी निःशुल्क। मेरे तरफ से कोई भी नंबर जारी नहीं किया जाता है और कोई पैसे नहीं मांगे जाते। किसी को नहीं देने हैं पैसे अभी, ना मुझे ना किसी भी अन्य को, क्योंकि अभी पैसे नहीं है आपके पास।
ये सत्य है, अभी पैसे नहीं है आपके पास। जब पैसे होंगे फिर दान दक्षिणा करना अपनी मर्जी से, मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं करूंगी। मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस की व्यवस्था जरूर करना, जितना दे सको। 1 महीने की तो दे ही सकते हो, साल भर की दे ही सकते हो। किसी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, मंदिर की सीढ़ियां टूट गई हो, गेट पेंट नहीं किया हुआ हो, दीवारें काली पड़ रही हो, घी नहीं हो दिया जलाने को, प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, आरती की सुविधा नहीं है, माँ के कपड़े खराब हो गए, कुछ भी देखो ना अपनी तरफ से, उस मंदिर में जो कंट्रीब्यूट कर सको जरूर करना। खड़े होकर काम करवाना, पैसे देकर मत आ जाना। वहां से प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, भाग्य बदल जाएगा, आपको जीवन में कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, केवल 2 चीजों को साथ रख देना है। जहां मैं कहूं वहां, जिस दिन मैं कहूं वहां, सिर्फ साथ रख दो और कुछ मत करो। एक लंबी कांच की गिलास लो, मतलब पानी पीने वाली गिलास लो, लेकिन कांच की। दिन मंगलवार का हो, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन को आपको यह प्रयोग करना है, केवल 1 बार करनी है। एक गिलास कांच की रख लो। आपको एक जायफल चाहिए, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, जायफल ले लें। और आपको मसूर की दाल बहुत सारी लेनी है। आज मंगल का उपाय बता रही हूँ। 6 होता है ना, सब मंगल करवाता है, धन निकल रहा है, घर में समस्याएं हैं, गरीबी दूर नहीं हो रही, सब मंगल है। आप इस ग्लास में एक जायफल डाल दो और जितना भी आपने पहले से मसूर की दाल ले रखी है उसमें से 9 मुट्ठी मसूर की दाल एक मुट्ठी करके उठाते जाइए और इस ग्लास में डालिए। यदि ग्लास छोटा है तो आप ध्यान रखिए मुट्ठी में कम उठाइए मसूर की दाल, ताकि ग्लास भर के ऊपर न गिर जाए। ग्लास में 9 मुट्ठी मसूर की दाल से जायफल को ढक दीजिए। जायफल सबसे नीचे चली जाएगी, मसूर की दाल उसके ऊपर आधी चली जाएगी, भर जाइए। बाकी मसूर की दाल हटा दीजिए, अपने भोजन आदि में उपाय कर लीजिए। इस ग्लास को हाथ में लेकर आप अपने धन से जुड़ी सारी समस्या बताइए। या तो आपको जितने पैसे की आवश्यकता है, या आपको 25 लाख रुपए चाहिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए आपको, आप इस ग्लास को लेकर, कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, किसी चीज़ों को मांगो। क्या मांगते हो आप, इसको मांग लो। इससे इसको ध्यान से देखकर वो चीज़ों को बोल लो या उतना अमाउंट बोल लो। आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण की दिशा में इसको ले जाकर ऐसे जगह व्यवस्थित कर दो जो आपके सर के ऊपर हो, कम से कम जमीन में मत रख देना। आप अपने घर के दक्षिण की दिशा में इसको किसी साफ सुथरे जगह पर खुला रख दो, ऊपर से मुंह खुला हुआ होना चाहिए। बस इन दोनों चीज़ों को साथ में वहां पर रहने दो। आप जो चीज़ मांग रहे हो ना, जो भी चीज़ें घट रही है, मोबाइल लेने की सोचे हो तुरंत व्यवस्था होगी, नई गाड़ी चाहिए तुरंत व्यवस्था होगी, जॉब नहीं है तुरंत व्यवस्था होगी। मैं क्या कहूँ, चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा जीवन में। अद्भुत है ये, चमत्कार है ये। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।